प्रसून जी, एक और चीज है कि कोरोना के समय में अचानक जो अभी तक जिस ओर हम जाने की कोशिश करते थे, जो संस्कार बच्चों को देने की कोशिश करते थे, उससे स्थिति बिल्कुल पलट गई है। यानी जिन रिश्तों को निभाने के लिए हम कहते थे जाओ मिलो, साथ बैठो, खाओ, मुस्कुराओ, गले लगाओ, वो सारी चीजें अब बदल रही हैं। और इसका ये मतलब नहीं कतई होना चाहिए कि रिश्तों को हम छोड़ दें। आज कोरोना के इस संकट काल में आपको अपना सबसे अच्छा, सबसे गहरा, सबसे सुंदर रिश्ता कौन सा याद आता है? देखिए, कोरोना के दौरान देखिए कलाओं के कई रूप आपको दिखाई देंगे। एक तो एंजाइटी से जन्मी हुई कला दिखाई देगी आपको, जिसमें टेंशन है। वैसे टेंशन जरूरी होता है कला के लिए कहीं ना कहीं। आप अगर देखें, एक सितार भी अगर उसको टेंशन ना दे उसके वायर को, तो वो उसमें से संगीत नहीं निकलता। तो टेंशन तो आता है, टेंशन से जन्म होता है, क्रिएटिविटी पनपती है। पर शायद ये इस तरह का टेंशन भगवान न करे दोबारा आए। एक तो टेंशन से, एंजाइटी से जन्मी हुई, तनाव से उपजा हुआ क्रिएटिविटी होती है। एक होती है आत्म मंथन से उपजी हुई क्रिएटिविटी। और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हमें कहीं लगता है कि बच्चों में एक जो बैठकर जो पुरानी कहानियां नानी दादी सुनाते थे, तो उसमें धैर्य की आवश्यकता है। तो शायद अब थोड़ा धैर्य दिख रहा है आपके पास, क्योंकि इतना समय है, तो शायद फिर से वो कहानियां सुन रहे हैं बच्चे। भाई हुआ क्या कि पहले जब हम बच्चे होते थे, जब कहते थे कि चुड़ैल, तो हमें अपनी एक चुड़ैल हर एक की अलग अलग होती थी, अपनी कल्पना से जन्मी हुई चुड़ैल होती थी। लेकिन अब सबकी चुड़ैल जो है झाड़ू पर बैठ के उड़ जाती है। सबकी एक ही है, क्योंकि वो आप पिक्चोरियल डिपिक्शन उसका देखते हैं। तो कहीं इमेजिनेशन जो होता था वो तब आता था जब दादी की गोद में, नानी की गोद में बैठकर हम लोग उनकी कहानियां सुनते थे और आंख बंद करते थे, कभी डर जाते थे, कभी, क्योंकि हमारा इमेजिनेशन एक्टिव रहता था। उसके लिए कहीं ना कहीं धैर्य की आवश्यकता होती थी। मुझे लगता है इन दिनों में कहीं लोगों को उस धैर्य का अनुभव पुनः हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया के युग में अगर आप किसी को कहानी सुनाना चाहें तो आपसे पहले वो आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता है। और एवरीबडी इज इन अ हरी टू से व्हाट दे वांट टू से, देन लिसन। मुझे लगता है हमने थोड़ा सुनने का धैर्य आया है। और मुझे अपनी नानी की याद आ गई बहुत। और मैंने एक कविता मैं आपको सुनाऊंगा जो मुझे बहुत प्रिय है। और इसमें जो आपको जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और जिनके जो उन बिंबों को समझ सकते हैं, उनको तो बहुत ही क्लोज लगेगा। लेकिन सबको अपने नानी दादी की जरूर याद आएगी। मेरी नानी जो थी, वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो 18 वर्ष की थी जब उनको उनके पति नहीं रहे, और तब वो जो थी अशिक्षित थी। और तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनके परिवार की मदद से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और वो एक प्रिंसिपल रिटायर हुई, अपनी बेटी को पाला। और मुझे बहुत उन्होंने सिखाया। और उनके पास कुछ था नहीं, एक छोटा सा खेत था जहाँ पर वो जाकर सब्जी वब्जी उगाती थी, और हम हाथ पकड़ के हमें स्कूल ले जाती थी या कहानियां सुनाती थी। तो मैंने लिखा था कि थोड़ा नानी दोहराता, थोड़ा नानी दोहराता हूँ, थाम के उसकी सूजी उंगली, खुद को खड़ा हुआ पाता हूँ। ये सब्जियां अब काटती थी, इनकी उंगलियों में सूजन कट के ऐसा रहती थी उनकी, कि थोड़ा नानी दोहराता हूँ, थाम के उसकी सूजी उंगली, खुद को खड़ा हुआ पाता हूँ। दोनों हाथ कमर पर उसके फर्श लीप कर खड़ी हुई है, दोनों हाथ कमर पर उसके फर्श लीप कर खड़ी हुई है। उसी फर्श पर तख्त खड़ा है जिस पर बहना बड़ी हुई है। ऊंची धोती, ऊंचा माथा, बेपरवाह फकीरी उसकी, एक ट्रंक में सारी पूंजी, वाहरे वाह अमीरी उसकी। दोनों हाथ कमर पर उसके फर्श लीप कर खड़ी हुई है, उसी फर्श पर तख्त खड़ा है जिस पर बहना बड़ी हुई है। ऊंची धोती, ऊंचा माथा, बेपरवाह फकीरी उसकी, एक ट्रंक में सारी पूंजी, वाहरे वाह अमीरी उसकी। नानी वाला शॉल ओढ़कर अब मैं थोड़ा सुस्ताता हूँ, थोड़ा नानी दोहराता हूँ। ककड़ी धनिया चौलाई सब, ककड़ी धनिया चौलाई सब, धन्य हुए उसके आंगन में। मुड़े तुड़े वो नोट भी सारे, धन्य हुए उसके दामन में। धन्य हुए सीढ़ी के पत्थर जिन पर डगमग वो चलती थी। धन्य हुए वे चूल्हा लकड़ी जिनको वो फूंका करती थी। ध्यान में अपने बार बार में उस चेहरे को लहराता हूं, थोड़ा नानी दोहराता हूं। उसका हाथ पढ़ोगे कैसे,
वहां लकीरों की महफिल है, वहां लकीरें चाकू वाली, किस्मत की मिलना मुश्किल है। उसका हाथ पढ़ोगे कैसे, वहां लकीरों की महफिल है, वहां लकीरें चाकू वाली, किस्मत की मिलना मुश्किल है। उसकी वो एकाकी चूड़ी झुर्री झुर्री फिसल रही है, उसकी वो एकाकी चूड़ी झुर्री झुर्री फिसल रही है। हाथ में थाली दुआ होंठ पे, वो मंदिर को निकल रही है। सपनों में आकर बोलेगी, सोच के मैं ये सो जाता हूँ, थोड़ा नानी दोहराता हूँ। एक खाना, एक भोज बनता है, डिश वहां पे ज्वाला। ज्वाला कहाँ बनाती थी वो, ज्वाला कहाँ बनाती थी वो, आशीर्वाद खिलाती थी। लोटा लुढ़क लुढ़क जाता था, चाय में प्यार मिलाती थी। लोटे में चाय लेकर उस वक्त रखते थे, पहाड़ों के गांव में लोग जानते हैं। जी। ज्वाला कहाँ बनाती थी वो, आशीर्वाद खिलाती थी वो। लोटा लुढ़क लुढ़क जाता था, चाय में प्यार मिलाती थी वो। उसको क्या आभूषण दोगे, उसको क्या आभूषण दोगे। लोहा पीतल सच्ची थी वो, अच्छाई भी छोटी लगती, सचमुच इतनी अच्छी थी वो। शायद अब कुछ गाएगी वो, शायद अब कुछ गाएगी वो। बैठो मैं ढोलक लाता हूँ, थोड़ा नानी दोहराता हूँ। वहां धूप में बैठी है वो, गोद में सर रख कर सो जाओ। वहां धूप में बैठी है वो, गोद में सर रख कर सो जाओ। खींचो खाट पुरानी संग संग, कुछ पल यादों में खो जाओ। मैं भी आंगन में आता हूँ, थोड़ा नानी दोहराता हूँ। थाम के उसकी सूजी उंगली खुद को खड़ा हुआ पाता।